ये निंदनीय है। हाँ सदी से चला आ रहा है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि नकारात्मक शक्तियों का जो वास होता था, तो आप देखो कहाँ कहाँ चढ़े भाई लोग, गालियाँ बोलने लग जाए। मतलब हम एक दूसरे के प्रति सब कुछ खुल के है। ये महायुद्ध की कृत्य है जो बहुत अच्छा ये जिसको मिल उनको जितना मांगा दिन उसके बाद फेंकेंगे। फेस्टिवल ऑफ आर भाई उन लोगों को नहीं खिलाई दिखाते आपको प्रॉपर मेला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है तीर्थन वैली का खूबसूरत सा गांव जिसका नाम है नागनी। बंजार से करीब 7-8 किलोमीटर दूर ये गांव। आज जाना था मुझे पल्दी फागली, द फेमस फेस्टिवल ऑफ आर वैली ऑफ गॉड्स बंजार एंड पल्दी। मेरे साथ आने वाला कोई नहीं था सिवाय एक भाई के। बस में मुलाकात हुई मेरी बुआ के बेटे जो जा रहा था कुल्लू जरूरी काम से। 1-2 बार मनाने के बाद वो भी तैयार हो जाता है हमारे साथ आने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कान और मेरे साथ है आज मेरे भाई लोग। हेलो हेलो हेलो। तो 2 भाई अभी मिलेंगे हमारे को यहाँ न्यू बस स्टैंड में और हम लोग जा रहे हैं पल्दी आज। और पल्दी में आज एक फेस्टिवल है भाई, चलो दिखाते हैं आप कल्चर। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी यही कि मैं अपने कल्चर के साथ बने रहूँ। तो भाई जी कहीं और जाते, छोटा कहीं और जा रहा था और ये भी कहीं और जा रहे थे, सब लोग कहीं और जा रहे थे। बैग वाला ये जा रहा था कुल्लू। लोगों ने भी अब हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है। लेके चलते हैं आपको पल्दी फागली में। जाम देखो आप कितना है लगाओ भाई इधर। जाम है छोटे गाइस जाम ही जाम है गाइस, बड़ी मुश्किल से निकलेंगे आए। हमारा सफर शुरू हो चुका है अब आप लोग सफर का मजा लें। व्यू हुआ, लोगों को व्यू दिखाता हूँ। भाई सोच नहीं सकते आप कितना पीछे। अमेजिंग लोकेशन है यहाँ। आप बने रहो हमारे साथ। पहुंच चुके हैं इधर। अब लेके चलते हैं आप लोगों को अंदर की ओर, दिखाते हैं आपको प्रॉपर मेला। क्या पे कैसा मेला लगा है वो दिखाएंगे अब आपको। भाई चले ये अपने साथ बिजी हैं भाई अंदर, बढ़िया ही। ये देखो यहाँ से अंदर जाते कहाँ से, ये देखो कुल्चा प्रोग्राम दूजा ही मेला लगा है। क्यों कुल्चे भी है यहाँ सही में। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, सारी दुकानें दिखा दूंगा आपको। भाई ने खिलाई आइसक्रीम और भाई ने बोल दिया भगत की भाई उन लोगों को नहीं खिलाई। बोला उन जाने से पहले सफा चेक कर दे इसको। गाइस ये देखो शिव देवते का मंदिर है ये।
रास्ता पहुंच चुका है यहाँ पर ये बासुकीनाथ देवता का मंदिर। रात को हुआ था ये जागरा, जाग बोलते हैं इसको। ये दिख रहे हैं उस साइड बासुकीनाथ जी देवता बैठे हैं, और इस साइड जो देवता है वो है हमारे कुल देवता। दिखाते हैं पूरा प्रॉपर इस जगह को, जो बोलते हैं ये ठाटीबीड़ है और फेमस फेस्टिवल ऑफ आर। तो अब दिखाएंगे आपको पूरा फेस्टिवल। अब Go high all the way up into outer space. My body wanna play. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. Go high all the way up into outer space. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. Go high all the way up into outer space. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. जाता है बीट, जो आपको पीछे दिख रहा है। ये जो सजाया होता है देखो, फूल से सजाया। अभी मैंने आपको पूरा दिखाया। अभी अब दिखाएंगे आपको प्रॉपर हम जितना भी होता है यहाँ से आगे का क्या होता है व्यू, और इसके आगे की जो मान्यता है, क्यों मनाया जाता है ये। और यहाँ देखो गाइस कितने प्यार से सजाया है भाई, और कितना प्यारा लग रहा है। आज का दिन कैसा होता है, और हमारे यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में जो गालियाँ होती है भाई, वो खुले दिल से देते हैं। अब ये जा रहे पर बीट फेंकने। अब देख सकते हो आप लोग, देखो भीड़ देखो गाइस कितनी है यहाँ पे। लोग देखो कहाँ कहाँ खड़े हैं, ऊपर पेड़ पे, कोई दूसरे पेड़ पे है उधर। नमस्ते जी। खुद ले गई है, फिर टोकरी में डालेंगे, उसके बाद फेंकेंगे। अब कितनी देर में फेंकेंगे? अभी फेंकेंगे थोड़ी देर में। अभी ये खोल लेंगे, फिर डाल लेंगे, फिर नाचेगा, उसके बाद फेंकेंगे। ये टाइम मतलब भीड़ चेक कर लो आप, देखो कहाँ कहाँ चढ़े भाई लोग दर्शन करने के लिए। ये स्पेशल चढ़े हैं दर्शन करने के लिए भाई। ये है हमारा कल्चर, इसीलिए तो मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ कि भाई मैं अपने कल्चर के साथ भी बना रहना चाहता हूँ। घोर रहे हैं, नाचते नाचते फेंकेंगे। अच्छा, बिल्कुल आएंगे देखने जरूर। कब चैत्र में भी होता है? कब होता है? संक्रांत के तीसरे दिन। संक्रांत के तीसरे दिन। हाँ। आपने बोल दिया इधर वो लोग फेंकने वाले हैं ये। अब जिस चीज के लिए आया था मैं भाई, वो चीज देखने को मिलेगी। अब हमारे यहाँ की पल्दी जो फागली है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है। जो आगे फिर नेक्स्ट जो था वंश में, पेशेंस से बाहर होगी चीजें, मैं तब से वेट कर रहा हूँ। अब रोड
play. What हमारा अनएक्सपेक्टेड फेंक दिया इन्होंने, पता ही नहीं लगा कब फेंका है ना, अनएक्सपेक्टेड फेंका और मैं उस टाइम बंद करने वाला था वीडियो पे। इतना बूढ़ा देखो, हाँ एक मतलब मेरे को चाहिए, वो मतलब मेरे को अच्छा चाहिए। लड़ रहे हैं अभी ये, हाँ तो क्या बोल रहे हैं? डिसाइड नहीं अब तक हुआ, जैसे गिरा ना पकड़ा ना, अच्छा। लोग पकड़े मतलब मेरे को चाहिए, वो मतलब मेरे का आया ये। अच्छा बनाया जाता है, आपको पता, आपको है पता? बहुत अच्छा ये जिसको मिला ना। नरगिस का फूल होता है, ये नारायण का रूप होता है। एक कहते हैं कि धरती पर बोला नाग और नारायणों का मेला होता है, बोला पहले नारायण का रूप होता है नरगिस का फूल, जो ये बीट बनाया होता है हमने। खान भी इसको पकड़ता है, उसको देवता बासुकीनाग का विशेष आशीर्वाद मिलता है, अब छत्र छाया मिलती है उनको। उन पर उनको ये वरदान जैसा होता है, ये वरदान। अभी तक इसको पकड़ते हैं सिर्फ 4 गांव वाले, एक चकूठा और शिकारी बीड़ और नरौली और पटौला वाले से, बाकी कोई नहीं पकड़ते। अगर कोई बाकी पकड़ता भी है तो उसके ऊपर उनको थोड़ा अलग से उनको पैसा देना पड़ता है, अगर ज़्यादा पैसा या तो उनको जितना मांगा है उतना देना पड़ता है। अगर ये 4 गांव वाले पकड़े तो उनको सिर्फ 100 रुपये देना पड़ता है बीट के लिए, और 100 रुपये देते, 500 देते हैं देवते के लिए, और 100 रुपये देते हैं जो ये बीट गिराता है ना, जिसको ये फेंकता है उसको देते हैं। इसको टोपी वाला है, देखो इसने पकड़ा। अच्छा जो ये ये देखो टोपियां फेंक दी नीचे। हाँ जी, ये है नालावन का, पटौला का है पर रहते ये नालावन के। लड़ाई हो गई ना तब जाके ये फूल बंट गया 3 इंसानों के बीच में। आज तक जिसने भी इस बोधी को पकड़ा ना उसको कोई ना कोई अच्छा होता है, उसके लिए अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, जितनी भी आप लोगों ने जानकारी दी, धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। कहाँ के थे ये है बटोला के ना, रहते ये नालावन में। यही है हमारे पड़ोसी गांव वाले। बस अब हो गया खत्म ना। हाँ, अभी पर एक रस्साकसी होती है, रस्साकसी 2 बड़ के बीच में होती है, एक गोपालपुर और एक बुंगागढ़। जिसकी साइड ज्यादा चली गई तो ऐसा कहते हैं कि उस बड़ में बोला अनाज वगैरह ज्यादा होता है, बोला अनाज की बढ़ोतरी होती है, जिससे यही परे वाले खेत में। ठीक है, पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं काना और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे ब्लॉगकास्ट में। और हमारे ब्लॉगकास्ट का नाम है काना ऑफिशियल ब्लॉगकास्ट। मेरा नाम चमन लाल है, जय नागराज बासुकीनाग मंदिर कमेटी के प्रधान हूँ। मैं दीवान प्रधान ग्राम पंचायत थाटीबीड़। आज आए हम लोग पल्दी थाटीबीड़ में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और जो बहुत फेमस भी है हमारे यहाँ पे बंजार में। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहे, देखो कितने सारे मंदिर है। एक बार मैंने 2 मंदिर तो शूट कर लिए थे, बासुकीनाग जी के और ऊपर जो एक मंदिर दिख रहा है वो शूट किए थे। और बाकी थोड़ा डिटेल में पूछते हैं सर से। सर एक बार बताओ यहाँ पे कितने रथ है आसपास हमारे यहाँ पे, और कौन कौन से देवता है यहाँ पे? अभी फागुली में 2 रथी अवेलेबल रहते हैं जो कारवाई में सामने में, ठीक है जी। कारवाई में साथ में और भी देवता रहते हैं, जैसे सीढ़ू जी देवता रहते हैं, ठीक है जी। तो मतलब काफ़ी सारे देवते और भी रहते हैं, मुख्य तौर पे बासुकीनाग जी और खोड़ू महादेव जी। ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है ये फंक्शन? जो मैंने देखा है नीचे से ला रहे थे और ऐसे ऐसे करके वहाँ पे जाके खत्म हुआ। तो ये 15 दिन पहले से ही स्टार्ट होता है, 15 दिन, ठीक है जी। जो इसका कार्रवाई रहती है वो 15 दिन पहले से ही चालू रहती है जी। माना जाता है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं ऐसा कि भाई ये धर्म से धर्म की स्थापना के लिए जो ये महायुद्ध लड़ा गया है देवताओं के द्वारा, ठीक है जी। तो जो आजकल तो थोड़ा इसको मेले तौर पे ले रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एकदम प्योर देवली कार्रवाई है, ठीक है जी। जो जितने भी आप यहाँ पे देखते होंगे ये सारे जो कृत्य है ये महायुद्ध के कृत्य है, जो अधर्म से धर्म की स्थापना के लिए महाप्रभु ने। क्यों मनाया जाते हैं इस फेस्टिवल है, क्यों मनाया जाता है इसको, क्या है मतलब इसके पीछे की कुछ एक शॉर्ट में आप एक समय में ऐसा था जी, एक समय में ऐसा था, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पे ना नकारात्मक शक्तियों का जो वास होता था जी, ठीक है जी। उसके कारण से यहाँ पे इतने अधर्म फैल गए थे इस जगह में, तो मतलब कि हमारे बुजुर्ग पहाड़ी में बोला करते थे अगर 10 लोग खड़े हुए ना तो पुरानी शक्ति नेगेटिव शक्ति है, जैसे लेडीज में आनी उन्होंने, तो वो उन्होंने मर्द को उठाना
और अश्लील चीजें करनी, फिर उसका भक्षण करना, इस प्रकार के। जैसे अभी बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा यहाँ पे लड़ाई का माहौल रहता है, बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये क्या है, वो नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रयास होता है। जिस टाइम हम किसी चीज को भगाने की कोशिश करते हैं वो भी प्रभाव करता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हो जाता है, लेकिन प्रभु की दया से यहाँ पे सिस्टम सही चलता है जी। तो ये सारा जो सिस्टम है, जो हमारे प्रभु श्री शेषनाग जी है, उनके आदेश से ये पूरा कार्यक्रम जो है बासुकीनाग जी के अंडर में आता है। जो पूरा महायुद्ध यही लड़ते हैं, इनकी अध्यक्षता में ही लड़ा जाता है। इसके साथ में बहुत सारे देवते और भी है, तो जितने भी इलाके के देवते हैं, सभी देवी देवता किसी न किसी रूप से इसमें जुड़े हुए होते हैं। किसी का मोहरा आता है, किसी को मतलब किसी न किसी चीज पे आए होते हैं। हाँ, निशानी आती है। हाँ जी, पॉजिटिव वाइब्स रखना चाहते हैं, बधाई के लिए करते हैं इसको मेन। हाँ, नरगिस का फूल होता है, जो हमारी भाषा में उसको बोधि कहा जाता है। जो उसको फेंकते हैं उनके बारे में, और जो उसको पकड़ता है उनको क्या लाभ होता है और क्या क्या है इसका सीधा महत्व ये है कि जितना भी युद्ध हुआ, ठीक है, राक्षसों और देवताओं के बीच में, ये एक संधि का प्रकार। जैसे भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप किए हैं, बीट की बात हो रही है। हाँ, बीट की बात हो रही है जी। ये मानिए कि जो हमारे बड़े प्रभु जी है, तो उनको माना जाता है विष्णु का रूप है, तो वो इस रूप में खुद आते हैं। वैसे तो कहते हैं कि भाई माला में अभी होते हैं, लेकिन इस दौर में मोहिनी रूप में वो खुद आते हैं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलना है, और बासुकीनाग जी का आशीर्वाद मिलना है, ठीक है जी। वो एक जीत के तौर पे, एक वरदान के तौर पे समझते इस चीज को। और होता भी ऐसा ही कि यहाँ अभी तक जब भी मतलब किसी के घर में भी गई है, वहाँ पे मतलब शुभ कार्य, उस गांव के लिए शुभ कार्य, मतलब शुभ चीजें बहुत हुई है। हाँ, पकड़ा है ना वो, उसको जो है मतलब इसका ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये सदियों से होता आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। हाँ, सदियों से चला आ रहा है और आज भी चला है। मेरा मेन मोटिव यही है कि हम अपने कल्चर के साथ अगर जुड़े हैं तो हमारा कुछ चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए। वो चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारे जितने भी हमारे लोकल लैंग्वेज में अब्यूज़ किया जाता है ना, जैसी गालियाँ होती है वो भी दी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं हमको। रीज़न तो ये भी है कि साइंटिफिक तरीके से माना जाता है, ठीक है जी, कि भाई अगर साल भर की अगर भड़ास हो एक दूसरे के प्रति, तो अभी एकदम फ्री होता है। मतलब हम एक दूसरे के प्रति सब कुछ खुल के बोल सकते हैं, बाप बेटा का मतलब सब खुल। एक तो है नकारात्मक दुकान, ये तो साइंटिफिक तरीका हो गया। दूसरा, हमारे बुजुर्गों का कहना ये था, जब राक्षस लड़ने आते थे ना, वो परिवार के साथ आते थे, यानी कि माँ बहन सारा कुछ सब इकट्ठे आएंगे। देवता नारियों के ऊपर हाथ उठाएगा नहीं। तो इनको दिक्कत ये हो गई कि अब नारियों के साथ युद्ध कैसे किया जाए। तो उन नारियों को भगाने के लिए ये अश्लीलता का जो सॉन्ग अपनाया गया। मतलब हमारे युवा आजकल गलत कर रहे हैं कि भाई ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ठीक है। जब जो कार्रवाई में होता है वो सब देवलों को पता होता है कब करना, लेकिन आप हर कहीं पे ऐसा करेंगे तो आगे से हम इसका दंड का प्रावधान करेंगे। स्थान भी चिन्हित है जी, पूरे इलाके में गालियां देने लग जाए जी, उसके कुछ स्थान चिन्हित है, उसके स्थान चिन्हित है ना, तो जहाँ जहाँ वो ये स्थान चिन्हित किए हुए हैं वहीं पे ये चीज़ चलती है। दूसरी जगह नहीं हो सकती है कि भाई मतलब आप हर कहीं हर किसी के घर के आगे पीछे या कहीं खड़े होकर जो गालियाँ अश्लील गालियाँ बोलने लग जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके कुछ स्थान जो चिन्हित है, गाँव वो लोग चिन्हित किए होते हैं, इसके लीडर बनाए होते हैं जी, ठीक है जी। तो उसी दायरे में किया जाता है, क्योंकि बीच बीच में कुछ लोग अश्लीलता को थोड़ा दूसरे तरीके से ऐसा लगता है भी विरोध में है, उसकी इजाजत कभी नहीं देंगे, है ना जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे इतना टाइम दिया और इतना समय दिया, इस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कुछ चीज़ अगर आप कुछ बताना चाहते हो हमारे ऑडियंस को, हमारे कल्चर के बारे में कुछ, और कुछ भी आप अपने दिल से बताना चाहते हो तो वो आप बता सकते हो। अभी मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि वही थोड़ा जो फेस्टिवल है इसको देवली के नज़रिए से देखा जाए जी, ना कि एक दूसरे की मतलब एक कटुता भावना होती है, आपस में लड़ने का भाव रखते हैं, वो चीज़ नहीं है। ये वरदान जिसको मिलना है, जिसको बोधी आ गई एक बार में आ गई है, जिसके पास प्रभु जी ने जाना है ना, वो उसके पास चले गए होते पहले से ही। आपका भ्रम रहता है कि भाई अगर मैं छीन लूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु ने पहले ही तय किया होता है कहाँ जाना है, कहाँ सिस्टम है, ठीक है जी। इसलिए हमारा लड़ना बेकार में। और सबसे बड़ी बात ये मैसेज ये देना चाहूँगा मैं, क्योंकि हम इसी देवल के, ठीक है जी, इसी हार के सभी बोधी पकड़ने वाले होते हैं। उसके बावजूद भी ये ऐसा जो आप आपस में लड़ते हैं ये निंदनीय है, ठीक है जी। हमारा काम बनता है मैनेजमेंट करना, ठीक है जी। हम आपस में ही लड़ेंगे, चिंताजनक बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। ये रहे भीड़ भड़ाके में थोड़े घूम गए थे भाई लोग अपने ना, भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, सही में ठहरे परे हो गए थे। क्यों? बहुत ज्यादा।
चलो मिलते हैं आप लोगों को घर में। और भाई मैं बोल रहा हूँ मजा आ गया इसको बोलते हैं। क्यों मजा आया? कैसे नहीं और स्कूल आके कर तू कौन सा मजा आया? वीडियो आएगी अभी आएगी। कैमरामैन शूट कैप्चर करने वाला कपड़े फट जाते हैं तो आगे कुछ नहीं होता इधर कपड़ा फाड़ दिया इसलिए भाई वीडियो पूरी शूट की है इसलिए दिखाएंगे। मेरे बारे में सोचो और कुछ यहां पे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बंजार। भाई ने हम लोग को ऊपर भी ले गए नीचे भी लाया सही सलामत। भाई सही में मजा आया। धन्यवाद नहीं बोलूंगा भाई अपने, ठीक है धन्यवाद क्यों बोलना है ना बस अपने। ठीक है मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। अब भाई आपको मिलते रहेंगे दिखते रहेंगे। भाई जी अपने बहुत ज्यादा खास है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में। और अब भाई मैं बोल रहा हूँ पूरा दिन की भागदौड़ के बाद मैं बोल रहा हूँ हालत हो चुकी है खराब। क्यों सही में भाई इसको तो भाई सर दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रही है। वहाँ पे एक तो धूप धूल मिट्टी और धूप। अरे भाई ऐसा नहीं मजा भी आया, बहुत मजा आया, बहुत मजे किए, बहुत मजा आया सही में बहुत ज्यादा। क्यों बहुत मजा आया? मुझे भी बहुत मजा आया। बनी हुई थी पहले तू बोल दे चल ठीक है लात मारा साले को भाई सब नाराज हो गया। बाबरा चले इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। बताओ देखो पहले तो मैं मिला दूं आप लोगों को सबसे। ये भाई लोग हैं जितने भी आपको देख रहे हैं। ये नवीन है, ये टिट्टू है, टार्जन बोलते हैं इसको, और ये अनु है। तो हम सभी लोग भाई भाई है, अपने भाई एक गांव में ही रहते हैं सभी लोग हम लोग, और बिल्कुल साथ साथ में रहते हैं। तो तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। मैं पहले भी जा चुका हूँ एक बार, पर उस टाइम उतना मजा नहीं आया जो मुझे इस बार मजा आया। भीड़ भड़ाका भी मजा था, रौंदे भी गए। इसने प्रॉपर शूट किया है इसने। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी ब्लॉगकास्ट में। डांस, एक्टिंग एंड योगा के साथ साथ में अपने फोक को, जो हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, और आप लोगों तक भी हमारी संस्कृति को पहुंचाना चाहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।